पहले के ब्राह्मणों में बड़ी शक्तियां थी। पहले अब तो 4 वर्ण बिगड़िए लक्ष्मण, 4। थे ब्राह्मण विद्वान यहाँ के, नहीं इल्म की कमी रही। थे ब्राह्मण विद्वान यहाँ के, नहीं इल्म की कमी रही। भारत के भंडार शास्त्र से बना गए जो सही सही। नहीं तेन की सानी के कोई, गुरु कहे थी सभी मही। प्रमाण चाहो तो दिखला दूं, अभी पुरानी खोल पई। कपिल खड़ान पतंजल का था कितना शुद्ध समाज रे। हमारी गति उलटी भाई कैसी आज रे। हमारी गति उलटी हुई गई कैसी आज ये हमारी गति। ब्राह्मण विद्वान यहाँ के, नहीं इल्म की कमी रही। भारत के भंडार शास्त्र 6 बना गए जो सही सही। नहीं तो उनकी सानी के कोई, गुरु कहती सभी मई। और प्रमाण चाहो तो दिखला दे, पुरानी खोल बई। सारे विश्व के हमारे देश के ब्राह्मणों को गुरु कहते थे। अब विद्या का पढ़ना छोड़ा और मूर्खता छाई भारी। विद्या का पढ़ना छोड़ा, मूर्खता छाई भारी। करी प्रीति अधर्म में बन के, न्याय बने अत्याचारी। ठेकर स्वांग नाच में नाचे, नर रूप धरे मारी। कीर्ति तिरछी नजर मार के, सभा मोइली नी सारी। जिससे पैसा मिलता देखा, उसी के गल पैया डोरी। विद्या का पढ़ना छोड़ा उन ब्राह्मणों ने, मूर्खता छाई भारी। करी प्रीत अधर्म में पढ़कर नीत बनी अत्याचारी। थिएटर स्वांग रास में नाचे, नर से रूप धरे नारी। और इर्ती तिरछी नजर मार के, सभा मोइलीनी सारी। और जाते पैसा मिलता देखा, बाई की गले में बहियां डाली। जाइए मथुरा वृंदावन, पाखंडी अब बैठ गए बने गुरु महाराज। हमारी गए तो उलटी भाई कैसी आज। ब्राह्मण तो ऐसे पतित हो गए। और छत्री थे, छत्री श्री रामचंद्र और क्षण में फूंक दई लंका। थे छत्री श्री रामचंद्र क्षण में फूंक दई लंका। डरे न वन में फिरे अकेले, दोनों भैया रन बंका। दिली बाद रघुबेन आग का, बजा खूब रन में डंका। और द्वापर में भीष्म जी ने कही मौत की न शंका। सूरवीर श्री कृष्ण निराला, योगी था अपने ढंका। कल में महाराण प्रताप ने, करो मुसलमानन को फंका। धनुर्वेद ज्ञानी पूरे थे सबके सरताज रे। हमारी गति उलटी भाई कैसी आज। हमारी गति थे छत्री श्री रामचंद्र, क्षण में फूंक दई लंका।
डरे न वन में फिरे अकेले दोनों भैया रणबंका, दिलीप अज रुकबेन आज का बजा खूब जग में डंका। द्वापर में भीष्म जी ने नहीं मौत की शंका, सूरवीर श्री कृष्ण निराला योगी थे अपने ढंका। और कलयुग में राणा प्रताप ने करो मुसल्लन को फंका। अब ऐसे छत्री, अब क्या छत्री बताऊं? नहीं रहे गुण राम के हम में, हमरा बड़ भारत लंका। भूतों से भयखाए वीर छत्री हमें से रणबंका। चूहा बिल्ली के खटके में खाए गिरे मन में शंका। शेरों से थर थर कांपे भेड़ों का करते फंका। इतने आया सदा तितन बजे रंडियों में डंका। नहीं रहे गुण राम के हम रावण भारत लंका। भूतों से भयखाए वीर छत्री हम ऐसे रणबंका। चूहा बिल्ली के खटके में खाए गिरे मन में शंका। शेरों से थर थर कांपे भेड़ों का करते फंका। इतने आया सदा दिन बजे रंडियों में डंका। सभी बिगाड़े काज रे हमारी गति उलटी हुई गई कैसी आज हमारी गति। नहीं रहे गुण राम के हम में, हम रावण भारत लंका। हम रावण हो गए भारत लंका। और भूतों से बेखाए वीर क्षत्रिय में से रणबंका। चूहा बिल्ली के खटके में खाए गिरे मन में शंका। और शेरों से थर थर कांपे और भेड़ों का करते फंका। और हैं इतने अय्यास रात दिन बजे रंडियों में डंका। आज के क्षत्रिय से अब बैस बनियन की बता दूं। कुबेर सा धनवान वैश्य अब नहीं जगत में सानी था। इल्मो तिजारत और रियासत में ये कुल लासानी था। इल्मो तिजारत और जरियत में ये कुल लासानी था। किया सभी संकल्प धर्म हेतु भामा सा दानी था। भामा सा ऐसा वैश्य हुआ। महाराणा प्रताप चेतक को फटकारे हुए जा रहे हैं। भामाशाह को पता लगा कि मुसलमानों के जुल्मों से परेशान हैं, पैसा पास नहीं है। बाहर बहादुर वैश्य चेतक रोक लिया। कहां चेतक को फटकारते जा रहे हो? हमारे पास धन है। सारा धन राणा प्रताप को दे दिया कि मुसलमानों से युद्ध करो। अब मेरे भैया अब रहा न पैसा पास। वैसे कुल अब क्या कैसा हाल हुआ। मुश्किल से खाना तक मिलता है, ऐसा कंगाल हुआ। गर्दन वैसे के पास भी है तो वो हम सबका काल हुआ। 5 दे 25 लिखे कोरा ठगई का जाल हुआ। लेना देना गया
तमाशा वैश्य ने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को दे दिया और अब रहा न पैसा पास। वैश्य कुल का अब ऐसा हाल हुआ, जो तुम दूध करो मुझसे थे खाना तक मिलता है, ऐसा कंगाल हुआ। गर्दन इनके पास भी है तो पगड़ी का माला रोक लिए, ले भैया पल्ले परिचय को दूं धरा ले। ठीक अब उतार ले। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं लोगों, ये हाल आज वैश्य कुल का है। कर धन के पास भी है, पर्चा में पास रखो, बोल दिया तो हम सबका काल हुआ। 5 दिन 25 लखें पूरा ठगई का जाल हुआ। जब 3 वर्णों की ये हालत है, जब 3 वर्ण ऊपर के बिगड़े फिर शूद्र का कहना क्या। और शेर जहां से डर कर भागे बागी दड़ का रहना क्या। शूद्र का कहना क्या। शेरा पर जब भरो खेत थे डटे खेत में सेना क्या। फूटी आंख लगी जब ठोकर दोष पैर का देना क्या। शेर जहां से डर कर भागे बाकी दर का रहना क्या। के बिगड़े फिर शूद्र का कहना क्या। और शेर जहां से डर कर भागे बागी दर का रहना क्या। फूटी आंख लगी जब ठोकर दोस्त पैर को देना क्या। सेना पर जब भागो खेत डटे खेत में सेना क्या। मेरे भाइयों ये हालत है। अब वहीं आ जाइए, बामन भगवान राजा बल के दरबार में पहुंचे। राजा बल ने सिंहासन को छोड़ दिया और उसी समय चरणों पर गिर पड़े। नमो नमो निंदनम नमस्कार गुरुदेवता। बामन भगवान को सिंहासन पर बिठारा। 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। अतिथु अतिथु अतिथ का अर्थ है जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो और अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा दमाद बहनोई हितु मित्र महात्मा विद्वान आ जाए तो तुम समझ लेना कि मेरे भगवान पधारे मेरे घर में। ये भाग मेरा खुल गया। मेरे भाग में आज परमात्मा का साक्षात्कार। अतिथु जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा दमाद बहनोई हितु रिश्तेदार आ जाए तो तुम समझो कि कोई भगवान आ गए। क्योंकि वेदों में आता है अतिथो देवो भव। अचानक कोई आ जाए तो राजा बल ने भगवान वामन का 16 प्रकार से पूजन किया। तो तुम कम से कम अपने मेहमान का 16 प्रकार से न कर पाओ तो 7 प्रकार से तो करो ही। जब तुम्हारे दरवाजे में कोई आ जाए तो पहला पूजन है हाथ जोड़ के अभिवादन करो, नमस्कार करो। दूसरा पूजन है आसन दे दो।
तीसरा पूजन है पानी भर के दो। चौथा पूजन है पूछो भोजन में क्या लेंगे आप। पांचवा पूजन है जब तुम्हारा मेहमान अतिथि भोजन करने जाए, आंगन में जब पहुंचे तो अपने हाथों से पैर धो। कभी धोए पैर अपने मेहमान के? तुमने कभी पैर धोए? नहीं धोए। समझो लोगों, अश्वमेध यज्ञ में जब पांडवों के यहाँ भगवान कन्हैया पहुंचे तो भगवान कहने लगे धर्मराज से हमें कुछ काम बताओ। धर्मराज कहने लगे यादव जी आप बैठो सब काम हो रहो। भगवान मधुसूदन कहने लगे न हमें कुछ काम बताओ। तो मेरे भाइयों उसी समय धर्मराज कहने लगे हे श्याम सुंदर हर काम हो रहा है, फिर भी भगवान बोले हमें कुछ काम बताओ। तो धर्मराज कहने लगे जन कोई न कर तो हो सो तुम करने लगो। कन्हैया से कहा। श्याम ने देखा कोई झूठी पत्तलें नहीं उठा रहा है। धन्य द्वारकाधीश, झूठी पत्तलें उठा रहे। मेहमान आ रहे हैं, भगवान ने देखा कोई इनके पैर नहीं धो रहा है। धन्य है मेरे श्याम सुंदर यादव जी, पैर धो रहे हैं और पीतम्बर से पैर पोंछ रहे हैं। और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर न धोए आंगन में। एक बात और बताऊं, वैसे बुरी तो लग जाए और खरी बात अब्दुल्ला का है, सबके मन तो उतरू रहे। हम तो खरी कहते। ये हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता, धर्म के जानता मर्म नहीं। उल्टे कर्म करने में जिसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। ये हिंदू जाति को कोई धर्म नहीं। जो ससुर ते कहा तो है पापा और सास ते मम्मी और पैर छुलवाए रहो। जब उल्लूपन देखो, ससुर तो कह रहे हो पिताजी और सास तो कह रहे हो मम्मी और पांव छुलवाए रहो। कौन सी किताब में लिखी है कि दामाद सास ससुर पे पैर छुलवाए? अभी तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा, वह किताब को नाम बताओ। अरे तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुलवाता, तुम तो अपने मामा तक पे पैर छुलवाता। एक बार जिससे माँ कहते हो और मैया के लिए पानी की जूती बनवाइयो, वो धारणा हो और मैया को भैया माँ माँ दो डबल माँ और बाबा तुम पैर छुलवाते हो। महाभारत तो उठा के देखो, दुर्योधन सुबह जगता था, अपने माता पिता के पैर छूकर अपने शकुनी मामा के पैर छूता था। सल नकुल सहदेव को मामा जब पहुंचो है तो पांचों पांडवा पैरों पे गिर पड़ी। शल्य आंखन में आंसू भर के बोले बेटा हम दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, मुझे उसके पक्ष से लड़ना है तुमसे। धर्मराज पैर पकड़ी बोले मामा तुम वचन मत तोड़ियो, उन्हीं के पक्ष में लड़ियो, लेकिन एक बात याद रखना, जब अर्जुन और कर्ण का मुकाबला हो तो कर्ण के मनोबल को गिराते रहना, समझो। और तुम मामा पर पैर छुलवाते हो, नरक में नहीं जाओगे। मैं अपने मामा के पैर छूता हूं, भैया लक्ष्मणानंद को मालूम है, मैं अपने मामे के पैर छूता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे
जहाँ लिखी है कि दमाद पैर छुए, जो तुम्हारी रामायण में लिखी है। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंदुक पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण जनक की पत्नी सुनैना के पास गई, और जब दोनों ने सास के पैर छुए हैं तो मैया सुनैना ने दोनों दमादों को आशीर्वाद दिया। सासु समीप गए दो भाई, और फिरे बंद पग आशीष पाई। और तुम अपने सास ससुर में पैर छुड़वाते। मुरादाबाद अभी भागवत कहने गया संभल में, जब मैं बोला तो वहां लोग खड़े हो गए और कहने लगे, स्वामी जी सुबह जग करके हमारी बेटियां हमारे पैर छूती हैं, अपनी माँ के पैर छूती। लड़कियां अपने माँ बाप के पैर छूती, दामाद अपने सास ससुर के पैर छूता। हरियाणा में, बंबई में, बिहार में लेकिन यहाँ अंधेरा है, यहाँ अंधेरा है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये रास्ता में जाए तो कह ले आधार का कह रहा हूँ। रास्ता में बदबू जरूर छोड़ेंगे, जरूर छोड़ेंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना, सास ससुर में पैर छुलवाने वाला गधा बनता है। मामा मामी के पैर जो छूता है वो पवित्र आत्मा किसी पवित्र घर में जन्म लेता है। इसलिए हमारी बेटी नीलम गुरुकुल में पढ़ी है, ससुराल से आती है तब माता पिता के पैर छूती है, जाती है तब माता पिता के पैर छूती है। एक बात बताइए बेटी, तुम बड़ी कैसे हो गई माँ बाप से, जो बताओ। 9 महीना भैया पेट में रहो, तुम भी पेट में रही। भैया को मलमूत्र मैया ने उठाओ, तुम्हारो मलमूत्र उठाओ, तुम बड़ी कहां हो गई सो बताओ। जितने दुख बेटा के लिए माँ ने झेले, उतने दुख बेटी के लिए झेले। और बेटी जो अपने माँ बाप पे पैर छुलाती है वो महान पापिनी होती है। ये वेदों में पैर छूना बड़ो है और पेट में छोरी मार देना जहां बड़ो ना मानता बुरो। बेटी हमने देखा है, बेटों का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। अरे पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या ये इंसान नहीं। बेटी का सम्मान जग में करना बहुत जरूरी है। और धर्म मार्ग को मत छोड़ो, अरे धर्म मार्ग को मत छोड़ो, कोई नहीं मजबूरी है। इसलिए बेटियों में एक बात तुम्हें बता दूं, पाप से बचने की, अगर माता पिता के पैर छू न सको तो छुलाओ भी ना। माता पिता के पैर तुम छू न सको तो छुलाओ भी ना। मामा मामी के पैर तुम छू न सको तो छुलाओ भी ना। सास ससुर के पैर तुम छू न सको तो छुलाओ भी ना। पाप बचो पाप से। मेरे भाइयों, मैंने 5वां पूजन बताया था आपको, मेहमान के पैर धो। 6वां पूजन, जब मेहमान भोजन करने बैठे तो बड़े प्रेम से भोजन कराओ। 7वां पूजन, जब मेहमान भोजन करके दरवाजे पे चारपाई पे बैठ जाए तो बड़े प्रेम से पूछो, घर में सब लोग ठीक तो हैं, कुशल है घर में।
हम देखते कोई मेहमान आओ, राम राम साहब, राम राम साहब, बैठ लो, पानी भर के दो, और पूछने लगे घर में सब लोग ठीक हैं। मेहमान कहने लगो तुम्हारी बिटिया ने फांसी लगाई ली। घर में लोग खोपड़ी पटक पटक के रोने लगे, मेहमान भूखो भागो, भूखो बैठो। कभी मेहमान को पहले कुशल मत पूछना जब तक भोजन न करा दो। लाला सज्जन, तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, तुमने हमें प्रभु जी का मंदिर दिखा दिया, और शिष्य पुत्र से बढ़ के होता है। शिष्य को गुरु की बात मान, गुरु जो बताए वो करना चाहिए, गुरु करे वो नहीं करना चाहिए। गुरु जो बताए वो करना चाहिए, और गुरु करे वो नहीं करना चाहिए। ऐसा विद्वानों का मत है। वो तो गुरु बताएंगे, भजन करना भी गुरु बताएंगे। और भजन करना गुरु नहीं बता तो का खाके के गुरु है? गायत्री मंत्र गुरु ना बताए तो काय को गुरु है? ध्यान रखना। तो भाइयों, ये सज्जन लड़का हमारा सज्जन ही है, और जब से इसने दीक्षा ली है तब से धर्म के अनुकूल आचरण करता है। इसी का प्यार है जो मुझे तुम लोगों के बीच में लाया। और यज्ञ भी यहाँ कराता, हवन भी कराता है लड़का। तो भाइयों, मैंने बताया आपको, जब मेहमान आए भोजन करा के पूछो घर में सब लोग ठीक हैं, और तुमने पहले ही पूछ लिया कि घर में सब लोग ठीक है। मेहमान आखिर में आंसू भर के बोला तुम्हारी दामाद ने फांसी लगाई ले। लोग खुपड़ी पटकन लगे, मेहमान भूखो प्यासो बैठो भाई, कोई पानी की पुछैया ना है। पहले कुशल मत पूछना, जब भोजन करवा दो तब कुशल पूछो। आज राजा बल